आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज रीता चौधरी जी से हम फकीर पुस्तक का स्वाध्याय की अगली कड़ी में आगे जानेंगे, साथ ही मेडिटेशन करेंगे। तो मैं रीता जी को आमंत्रित करती हूँ। तो रीता जी, वेलकम। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज, थैंक यू ओवर टू थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच संतोष जी, इतने प्रेम से बोलने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी प्रस्तुत उपस्थित अम, साधकों को मैं अपने हृदय से आत्मबंदन करती हूँ। आप सब ने इतना समय निकाल के मेरे लिए मेरे को सुनने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। तो ध्यान के लिए सब लोग ध्यान की अवस्था में आ जाएं। एक सुख और सहज स्थिति में बैठकर, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस ध्यान की यात्रा में हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएंगे। तीनों लॉक लगा लेंगे, बड़े सहज भाव से अपने बाहर का सब कुछ भूलते हुए हम इस समय एक संकल्प लेंगे कि मैं ध्यान की गहराई में उतरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। तैयार हूं। तैयार हूं। अपने इस स्थूल शरीर के एक एक अंग को देखते हुए सबसे पहले मैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने ध्यान का इतना सरल माध्यम हम तक पहुंचाकर हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हम अलग अलग देशों और प्रदेशों में रहते हुए एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हुए भी एकत्रित हो जाते हैं, एक परिवार बना लेते हैं। एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की आध्यात्मिक गुणों को समझते हुए अपने अंदर नित नए गुण धारण करते हुए
जाने और अनजाने भी हम अपने अंदर अपने स्व के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। सो ऐसे सभी आध्यात्मिक गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने इष्ट देव, अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का आवाहन करेंगे कि वो इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करें। लॉर्ड गणेशा, हनुमान जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव, जीसस क्राइस्ट, देवादिदेव महादेव, शिव शक्ति स्वरूप में लॉर्ड कृष्णा, महाअवतार बाबा जी, आप सब आए अपनी ऊर्जा से हमें ऊर्जान्वित करें। अपने प्रकाश में हमें तरंगित कर दे और हमारा आध्यात्मिक मार्ग सुगम बना दे। तो सबसे पहले हम अपने इस स्थूल शरीर के एक एक अंग को एक एक ऑर्गन को एक एक सिस्टम को महसूस करें। हमारे सारे अंग, सारे सिस्टम शांत हो चुके हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर लगा देंगे मास्टर्स। ये सरल और सहज सांसें
जो जन्म से मृत्यु तक हमारा साथ निभाती है। हमें अपने साथ हमारे ही अंदर यात्रा करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। एक एक श्वास को पूरे ध्यान से, पूरी जागरूकता से नासिका से अंदर आते हुए और नासिका से बाहर जाते हुए अनुभव करें। दोनों सांसों के तापमान में परिवर्तन को अनुभव करें। अपने चारों ओर उपस्थित दिव्य गुरुओं, दिव्य आत्माओं की उपस्थिति को अनुभव करें। धीरे धीरे अपने ही अंदर की गहराई में उतरते जाएं। अपने ही उन अंदर, अपने ही अंगों को, कोशिकाओं को निश्चल रूप से कार्य करते हुए देखें। सब अपना अपना कार्य इतने सुचारू रूप से कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मांड के विभिन्न प्लैनेट्स में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी 24 घंटे
निरंतर कार्यरत रहते, वो अपने अपने कार्य को पहचानते। उसी तरह मास्टर्स हमारे अंदर के ब्रह्मांड में भी सभी अंग अपने अपने कार्य को खूबसूरती से निभाते। सांसों के साथ गहराई में उतरते हुए स्वयं को हृदय चक्र में स्थित कर ले और शांत मुद्रा में ध्यान अवस्था में बैठकर एक एक सांस को अंदर आते और बाहर जाते अनुभव करें। हमारे अंदर सांसें किस गहराई तक जाती है, समझने की कोशिश भी करें तो पार नहीं पा सकते। हर आती हुई श्वास के साथ स्वयं को गहराई में डूबते हुए देखें और हर बाहर जाती सांस के साथ एक बार बाहर जाकर इस स्थूल शरीर को सामने से देखें। ब्रह्मांड से तेज प्रकाश को ब्रह्मरंध्र से अंदर जाते हुए महसूस करें।
और फिर से अंदर जाती हुई श्वास के साथ अंदर चले जाएं। हृदय चक्र में स्थित होकर देखिए इस तरह से ब्रह्मांडीय प्रकाश एक एक सेल के अंदर प्रवाहित होकर हर एक सेल को प्रकाशमय बनाता जा रहा है। हर एक श्वास हर एक सेल को शांत करती जा रही। हर एक सांस शरीर की सारी ब्लॉकेजेस को रिलीज करके छोटे से छोटे कणों को हील करती जा रही है। हम अपनी बंद आंखों से भी इस प्रकाश को अनुभव कर पा रहे हैं। परमानंद का अनुभव ले पा रहे हैं। हमारा शरीर स्वस्थ और पवित्र होता जा रहा है। तन मन और आत्मा से हमारे कर्मों का प्रक्षालन हो रहा है। हम गहरी चेतना की स्थिति में पहुंच रहे हैं। सारी गुत्थियां सारे दबे हुए प्रश्न हल होते जा रहे हैं। यही हमारी
आत्म जागृति, आत्म उन्नति की अवस्था है। हमें अनुभव हो रहा है कि हम उस परमात्मा के प्रकाशमान तेजवान अंश हैं। हम अपनी दिव्यता को अनुभव कर पा रहे हैं। बस हमें इस सांसों की सीढ़ी पर लगातार चलते जाना है। अपने अंदर अपने भौतिक और आध्यात्मिक जगत को बैलेंस करना है। स्वयं को पहचानना है कि हम उस महान परम तत्व के अंश हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अनुभव करें मास्टर्स, हमारा मन पूर्णतया प्रकाशित हो चुका है, स्थिर हो चुका है। वर्तमान में स्थिर हो चुका है। एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है कि इस समय हम जो भी ज्ञान पा रहे हैं वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का माइलस्टोन है, मील पत्थर है। इस वर्तमान स्थिति को अनुभव करते हुए इस शांत मन को एक खाली कप की तरह ज्ञान धारण करने के लिए तैयार अनुभव करते हुए हम धीरे धीरे
ज्ञान की पाठशाला में जाने को तैयार है, तैयार है, तैयार है। ऐसा सोचते हुए ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करेंगे मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करते हुए, अपने आसन को पहचानते हुए, अपने आसपास के वातावरण को समझते हुए हम अपने हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे सहज भाव से, प्रसन्न मन से अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को चेहरे से हटाएंगे और सुंदर आंखें खोलते हुए बाहर आ जाएं। अपने हाथों की ऊर्जा को अपने शरीर पर अच्छे से रब करें और वर्तमान स्थिति को अनुभव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू रीता जी, आप इतनी दूर ले गए और वहां से वापस आना असंभव हो रहा था बिल्कुल। थैंक यू सो मच। शुरू करें आप। जी, तो मास्टर्स, हम लोग फकीर किताब का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं रुज़्बे एन भारूचा। तो आज का जो पाठ है उसमें रुद्र ने, जैसे हमने पिछले उसमें पाठ में पढ़ा था कि साईं बाबा की हर शर्त को मंजूर कर लिया था। जो जो साईं बाबा ने उसके साथ रहने की शर्तें रखी थी, उन सभी शर्तों को मंजूर कर लिया था। और बाबा के कहने से ही वो हर रोज एक समय का खाना रेस्टोरेंट में खाता था, जहां बाबा उसके साथ नहीं होते थे। लेकिन आज रेस्टोरेंट में एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन के साथ कुछ अजीब सा अनुभव हुआ, जिसने रुद्र को हिला कर रख दिया। वह बाबा से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन बाबा शाम से कहीं बाहर गए हुए थे। उनके इंतजार में रुद्र बरामदे में बैठकर सागर की लहरों को निहार रहा था, बरसात के मौसम का आनंद ले रहा था। बाबा की अनुपस्थिति में वो फिर से उदास हो गया। बच्चों की यादें उसके दिल और दिमाग पर छा गईं और आत्महत्या के विचार उसके दिमाग पर हावी हो गए। रुद्र की सोच फिर से उस व्यवसायी पर जा अटकी जो आज उसे रेस्टोरेंट में मिला था। रुद्र स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने एक अजनबी से बात क्यों की और उसके मुंह से वे शब्द कैसे निकले। वास्तव में उस दोपहर बाबा के जाने के बाद रुद्र उसी गुआनी रेस्टोरेंट में गया जहां वो हर रोज जाता था। रुद्र को वहां का लज्जतदार खाना बहुत पसंद था और उसने अपना ऑर्डर बुक किया ही था कि एक व्यक्ति उसकी ओर आया और माफी मांगते हुए पूछा कि क्या वह उसके साथ
मेज पर बैठ सकता है? एक सेकेंड मास्टर्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। एक सेकेंड। सॉरी मास्टर्स, अनम्यूट की ऑप्शन ही नहीं खुल रही थी। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि जब रुद्र रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठा हुआ था, तो तभी एक व्यवसायी उसके पास आया और उसके पास आकर उसने रुद्र को उस टेबल पे बैठने की इजाजत मांगी, जो रुद्र ने दे दी, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, कोई भी सीट खाली नहीं थी। और अ, जी। और बाबा उस दिन शाम से कहीं बाहर गए हुए थे, और रुद्र की उस व्यवसायी से कुछ ऐसी बातें हुई जो रुद्र कभी अपने मन में सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी अजनबी से ऐसे खुल खुल जाएगा। और जब रुद्र वहां से आया तो बाबा की इंतजार करने के लिए वो बरामदे में बैठकर सागर की लहरों को निहार रहा था और बरसात के मौसम का आनंद ले रहा था। बाबा की अनुपस्थिति में वो फिर से उदास हो जाता था। आज वास्तव में जब उस रेस्टोरेंट में रुद्र गया और उसने अपना ऑर्डर बुक किया, तो उस आगंतुक व्यक्ति ने उसके पास बैठने के लिए इजाजत मांगी। वे कुछ जल्दी में था और आसपास कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए रुद्र ने हामी भर दी। यह और हामी देने के बाद, हाँ करने के बाद, रुद्र आसपास वेटरों को देखने लगा।
उसने अपने सामने बैठे व्यक्ति को देखा। उस मध्यम आयु के व्यक्ति के बाल किनारों से सफेद थे। उसके हाथ में 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन उसने दोनों को बंद कर रखा था। उसमें मोबाइल फोन उस रेस्टोरेंट में मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने पर कड़ी पाबंदी थी। हालांकि ऐसी कोई चेतावनी कहीं लिखित रूप में नहीं थी, पर मार्टिन, जो रेस्टोरेंट का मालिक था, उसकी नजरें ही इस बात को समझाने के लिए काफी थी। उस व्यक्ति की खोई खोई नजरें बता रही थी कि वह जिंदगी के थपेड़े सह रहा था। रुद्र ऐसी नजरों से अनजान नहीं था। उसने अपनी ही नजरों में ऐसे भाव कई बार देखे थे। यही वजह थी कि वह शीशा देखने से कतराता था। न जाने रुद्र के मन में क्या भाव आया कि उसने भगवान से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की कि उसे शांति और ताकत दे, उसे उसका कष्ट दूर करने की हिम्मत दे, उसकी समस्या सुलझा दे। जैसे ही रुद्र ने प्रार्थना समाप्त की, अजीब बातें होने लगी। हालांकि रुद्र कभी भी किसी अजनबी से बातचीत नहीं करना पसंद करता था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब से हालात हुए। रुद्र ने खुद को उस आदमी से बातें करते पाया जिसके बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। रुद्र उस व्यवसायी से कुछ इस तरह से बोल रहा था, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वे तुम्हारी पेशकश मान लेंगे। वे तुम्हारे लाभ का प्रतिशत घटाना चाहेंगे, पर तुम पीछे मत हटना। तुमने जो भी मांग की है वह बिल्कुल उचित है। जैसे ही तुम्हें मंजूरी मिलेगी, बैंक भी तुम्हारा लोन पास कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, अब स्टॉक मार्केट से दूर रहना, वरना तुम सड़क पर आ जाओगे और तुम्हारा परिवार दुख पाएगा। अपनी बेटी की चिंता छोड़ दो। वह जल्द ही ऑफिस छोड़ देगी, और जैसे ही वह उस जगह को छोड़ेगी तो उस इंसान से उसका नाता खुद ब खुद टूट जाएगा। जब वह 26 की हो जाए तो उसकी शादी कर देना। हाँ, और जब तुम्हारा सौदा पूरा हो जाए तो अपने लाभ का 5% गरीबों के नाम से अवश्य निकालना। कुछ पल के लिए दोनों दोनों ही भौचक्के रह गए। रुद्र उस व्यवसायी से भी ज्यादा हैरान था। और अब व्यवसायी ने पूछा, आप इन सब बातों के बारे में कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता कि मेरी किसी किसी प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है और मैं स्टॉक बाजार में सब कुछ दाव लगाकर हार चुका हूं? मेरी बेटी की अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बॉस के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। रुद्र की उंगलियां कांप रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी सांसों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो हैरान था कि उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य चल रही थी। उसने व्यवसायी से कहा, मुझे माफ करें, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। लेकिन व्यवसायी रुद्र से इतना अधिक प्रभावित था। उसने रुद्र को बताया कि उसकी कही एक एक बात सही है, और उसने ये भी वादा किया कि यदि वह सौदा सफल हो जाएगा तो वह वादा करता है कि वो गरीबों के लिए 5% अवश्य रखेगा। रुद्र फिर बोला, तुम्हारी तुम्हारी दादी नेत्रहीनों की मदद किया करती थी। व्यवसायी तो झटके से खड़ा हो गया और स्वीकारात्मक भाव से सिर हिलाया। उसने वादा किया कि वो अपनी दादी के नाम से ट्रस्ट खोलेगा और लाभ का 5% उसमें जमा करेगा। रुद्र बोला, हाँ, लेकिन 5% शुद्ध लाभ का, अन्यथा न तुम केवल सड़कों पर आ जाओगे, बल्कि तुम्हारे किसी अपने को नेत्रहीनता भी सहनी पड़ेगी। व्यवसायी ने रुद्र को यकीन दिलाया कि वो अपना वादा पूरा करेगा, और एक मजबूरी और बताई कि वो उसकी बेटी की नौकरी छुड़वाना चाहता है, लेकिन वह मानती नहीं। तो रुद्र ने कहा कि वो उसे उसके बिजनेस के बहाने विदेश भेज दे। रुद्र ने देखा कि उस व्यवसायी की आंखों में आभार के आंसू थे। वे बहुत ही विनीत स्वर में पूछ रहा था कि वो उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता था।
उसने प्रार्थना भरे स्वर में पूछा कि वे रुद्र को दोबारा कहाँ मिल सकता था और उसके ऑर्डर कब आएगा। रुद्र ने उत्तर दिया, 14 दिन के बाद। रुद्र ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि वह स्वयं नहीं जानता कि वो सब उसने कैसे कहा। शायद ईश्वर ने आपकी मदद करने के लिए मुझे माध्यम बनाया हो। रुद्र की भूख जा चुकी थी। उसने अपना ऑर्डर पैक करवाया और लेकर एकदम बाहर निकल आया। वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ, क्यों और कैसे हुआ। अपने बरामदे में बैठा यही विचार कर रहा था कि उसे किसने ये सब बोलने पर मजबूर किया। वहां जो कुछ भी हुआ वह उसके नियंत्रण से परे था। रुद्र बाहर बरामदे में बैठा सूरज को पानी के ऊपर डूबता हुआ देख रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि ये तो एक भ्रम है। सूरज ना तो कभी डूबता है ना उगता है। ये प्रतिदिन पूरब से पश्चिम की ओर भी नहीं जाता। हमारी धरती नामक ग्रह ही गतिशील है और देखने से लगता है कि सूर्य गतिशील है। ये जीवन एक विशाल भ्रम ही तो है। किसी जगह पर अंधेरा और रात इसलिए नहीं होते कि सूरज वहां डूब जाता है, बल्कि धरती का वह हिस्सा सूरज की ओर पीठ कर लेता है। बाबा शाम देर से आए और पुदीने वाली चाय के साथ बड़े दिल से सैंडविच खाया। बाबा रात को का समय तकरीबन प्रार्थना में ही बिताते थे। तेल के दीपकों और जलती मोमबत्तियों के बीच सोने के कमरे में बैठे प्रार्थना करते रहते थे। रुद्र ने बाबा से पूछा कि आज मार्टिन के रेस्टोरेंट में क्या हुआ। बाबा बोले कि अजनबियों को उनका भविष्य बताकर हतप्रभ कर देने वाले मेरे बच्चे, जैसे सूरज कभी पृथ्वी की ओर पीठ नहीं करता, उसी तरह ईश्वर कभी इंसान से विमुख नहीं होता। वही उसकी ओर पीठ फेर लेता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। हमारा प्यारा ईश्वर धरती, सूरज और चांद के माध्यम से यही सब तो समझाना चाहता है। भले ही सब कुछ भ्रम है, किंतु उसका कोई ना कोई उद्देश्य भी है। जब धरती सूरज की ओर पीठ कर लेती है तो रात हो जाती है। इसी तरह जब कोई ईश्वर की ओर पीठ कर लेता है तो उसके जीवन में अंधकार, भ्रम, पीड़ा व अकेलापन जन्म लेते हैं। ये सब इसलिए नहीं होता कि ईश्वर उससे विमुख हो जाता है। ईश्वर तो सूर्य है, व्यक्ति धरती नामक ग्रह है। यदि ईश्वर की ओर से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार ही आएगा। भलाई इसी में है कि तुम ईश्वर की ओर कदम बढ़ाओ, हमेशा प्रकाश की दिशा में रहो। इसके बाद बाबा ने चिलम तैयार की। ये एक धीमी प्रक्रिया थी और कभी कभी रुद्र को एहसास होता कि ये काफी हद तक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, मानो बाबा उसे तैयार कर रहे थे। वे उसकी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासाओं का उत्तर देने से पहले उसे किसी विचित्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कर रहे थे। रुद्र बरामदे में बैठा सागर को देख रहा था। लहरों की ध्वनि उसके कानों को भली लग रही थी। इस जगह को छोड़कर जाने के नाम से ही उसके दिल को ठेस लगती थी। लेकिन जो पैसा उसके पास बचा था उससे कुछ ही महीनों का काम चल सकता था। तभी बाबा ने कहा, बेटा, हम सभी ईश्वर व कर्म से गुथे हुए हैं। किसी को अपशब्द मत कहो, किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ही दुख दे रहे हो, पर उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसकी आत्मा ने इस जन्म में एक अलग चोला ले रखा है। इसके बाद बाबा ने रुद्र से कहा कि पहले वो उनके सवालों के उत्तर दे, तब वे रुद्र के सवालों का उत्तर देंगे। रुद्र ने हामी भरी। बाबा ने पूछा, क्या तुम वह सब कर रहे हो जो मैंने तुमसे करने को कहा था? हाँ, सब कुछ, रुद्र ने कहा। तुम क्या कर रहे हो? बाबा ने पूछा। रुद्र, सबसे पहले तुम मेरा मन
वर्तमान से ही जुड़ा रहता है, या मैं कोई प्रार्थना बुदबुदाता रहता हूं, जैसा कि आपने सिखाया था। अगर मैं खाना खाऊं तो भोजन का भरपूर आनंद लेता हूं। मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा आभार खाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। मैं ये कार्य मशीनी तरीके से या किसी वैर के साथ नहीं करता। मैं अपने भोजन में हिस्सेदारी के लिए ईश्वर को निमंत्रित करता हूं और प्रत्येक कोर के साथ उस उसे इस भोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। इस प्रक्रिया में मेरे विचार उन लोगों की ओर चले जाते हैं जो भूख से मर रहे हैं, और इस तरह ये छोटी सी प्रार्थना स्वयं ही पूरे ब्रह्मांड में उन लोगों के नाम पहुंच जाती है। मैं मानकर चलता हूं कि जिस विश्वास और ऊर्जा के बल पर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, इससे उनके या उनमें से कुछ के जीवन पर कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव अवश्य होगा। बाबा ने पूछा, कैसे? रुद्र, प्रार्थना से एक ऊर्जा पैदा होगी जो कुछ लोगों को अपना भोजन भूखों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे इन प्रार्थनाओं के प्रभाव से कोई दयालु आत्मा सिग्नल पर बैठे किसी भिखारी को बिस्किट या फल दे सकती है, या कोई धन या अनाज दान में देने के लिए प्रेरित हो सकती है। खाना खाते समय मुंह में जाने वाले हर कौर के साथ मुझे एहसास होता है कि मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे भूख का सामना नहीं करना पड़ता, और ये भी जानता हूं कि मेरा अगला निवाला कहां से आएगा। बाबा, आप तो जानते हैं कि मैंने भूख का सामना किया है। किस तरह बच्चों व परिवार को भोजन कराने के लिए घर में से चंद सिक्के भी तलाशे हैं। मैं जानता हूं कि धन व भोजन के अभाव में अपने बच्चे व परिवार को भूख से तरसते देखना किसे कहते हैं। हो सकता है ये सब अनुभव मुझे इसीलिए मिले हों कि प्रार्थना व कंपनों का माध्यम बनने के लिए ये अनुभव जरूरी हो। मैं कभी नहीं भूलता कि शिरडी के साईं बाबा कहते हैं कि अल्लाह और गुरु का नाम लेने वाले कभी भूखे नहीं मरते। उन्हें भोजन व वस्त्रों की चिंता नहीं करनी होती, और मैं इस पर पूरा भरोसा करता हूँ। मेरे हालात जो भी थे, पर कहीं ना कहीं से भोजन आ ही जाता था, या भोजन खरीदने के लिए पैसे आ जाते थे। बाबा, ये अच्छी बात है कि तुम्हें समझ है कि तुमने ऐसा अनुभव किस लिए पाया, ताकि तुम उन लोगों के प्रति करुणा का अनुभव कर सको जो अपने व परिवार के लिए भोजन की तलाश में भटकते हैं। प्रकृति जानती थी कि तुम भूख के इन अनुभवों को उच्चतम स्तरों तक ले जा सकते हो। तुम भूखों और भूख से मर रहे लोगों के लिए दुआ करोगे। तुम लोगों को भूखे पीड़ितों की मदद करने की प्रेरणा दोगे। इसी प्रकार ये पवित्र संपर्क कार्य करता है। बेटा, कुदरत या भगवान को किसी भी प्राणी को संघर्ष करते या दुख सहन करते देखने से कोई संतुष्टि नहीं मिलती। उनके मन में भी एक उच्चतर उद्देश्य होता है, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि लोग पूरी शांति व शिष्टता के साथ विपरीत हालात में भी तालमेल बिठा सकेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर से जीवन की चुनौतियों व कष्टों का सामना करने के लिए शक्ति, बुद्धि व प्यार का वरदान मांगो, ताकि तुम अपने जीवन के अनुभवों को पूरी शालीनता व समर्पण भाव से जी सको। इसके अलावा कुछ ना मांगो, क्योंकि हो सकता है वे तुम्हारे भाग्य में हो ही ना, और कुछ अनुभवों से गुजरना आपके भाग्य में ही लिखा हो। शायद आपके कुछ कार्मिक कारणों से आपको कुछ सालों तक रोग सहना हो, और कुदरत व भगवान चाहते हैं कि आप इस अवस्था से सबक लेंगे और आगे निकल जाएंगे। यदि आप अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हो, अच्छा इलाज करते हो, और फिर भी सेहत नहीं लौटती, तो जान लो कि आपको इन पलों का सामना करना ही होगा।
यदि आप प्रेम व करुणा के साथ प्रार्थना करते हो तो आप बड़े से बड़े रोग से मुक्ति पा लेंगे और भगवान की मर्जी जानकर स्वीकार कर लेंगे। आप बीमार तो होंगे पर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आप अपने अनुभवों से सीखते हुए एक ऐसे दयालु इंसान के रूप में सामने आएंगे जो रोगियों व दुखियारों के दर्द को समझेगा। तो फ्रेंड्स, यहां तक जो बाबा ने समझाया कि कैसे हम अपने परेशानी के अनुभवों को भी अगर एक्सेप्टेंस से मान लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि वो अनुभव हमारे फ्यूचर में दूसरों को मदद करने में काम आएंगे और वो अनुभव शायद हमें लेने बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंस से मेरे को सुना। अगर आप इसमें कुछ ऐड करें, कुछ भी इसके ऊपर कहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रीता जी, बहुत बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ, और इतनी अच्छी चल रही है ये स्टोरी कि ध्यान ही नहीं टूटता है। एंड आई एम सॉरी, मैं ध्यान में थी, मैंने देखा ही नहीं कि आप मुझे हाथ दिखा एक्चुअली रहे थे कि जी। मेरे बच्चों को पता है कि इस समय मैं ध्यान में उसका होती हूँ तो तो सवाल ही कॉल नहीं नहीं उठता। करते, लेकिन जो कॉल आया ना तो मुझे लगा जरूर कोई जरूरी काम होगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेरे को लेना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। रीता जी, हाँ जी, पेशेंस का सवाल ही नहीं उठता। इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उसमें, ऐसा लगता है कि चलती रहे कहानी। थैंक यू। हम अपने नॉर्मल लाइफ में घबरा जाते हैं ना, तो ये बुक जो है इसमें एक एक इंसिडेंट यही समझाता है कि घबराना नहीं है, संतुलन नहीं खोना, हर पल ये सोच कर चलना है कि ये जो जो भी घटना हमारे सामने घट रही है शायद ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो ना तो कोई गुरु ना ही कोई भगवान हमें दुख में देखना चाहता है, लेकिन जो हमने कुछ कार्मिक अकाउंट किए हैं या जो हमने अपने मन में प्लान बनाया है कि हम किस तरह से लोगों की मदद करें, तो उसके लिए शायद ये जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं वो हमें एक्सपीरियंस देने के लिए जरूरी है। मुझे भी जी ये बुक जी बहुत पसंद आती है क्योंकि जीवन के साथ इतनी संबंधित है ना कि हम जो दिन प्रतिदिन अपने अपने घर में, अपने घर के आसपास, अपनी लाइफ में देखते हैं, वो सब में हमें कैसे डील करना है वो समझ आती है। जी जी, व्यवहारिक थैंक है यू, बहुत। थैंक यू रीता जी। थैंक थैंक यू रीता जी, थैंक यू थैंक यू, रीता बहुत जी। सुंदर स्टोरी है, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छे से ध्यान भी कराया और बहुत अच्छे से स्टोरी मतलब सूचित कर दिया कि यहाँ समय समय पर सचेत रहना चाहिए। और ये अगर बुकों किताबों के द्वारा अगर ना कोई समझाए तो फिर हम जानते तो हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। तो अच्छा है, स्वाध्याय के बहाने हम लोग को ये सब सुनने को मिलता है और हम लोग अपने आप को थोड़ा सचेत और सहज रह सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। जी जी, जी जी, थैंक यू, गंगोत्री जी। थैंक यू सो मच। जी गंगोत्री जी, ये जी इसलिए पत्री जी बोलते थे कि किताबें पढ़ो, जी जी स्वाध्याय जी करो, क्योंकि जी ज्ञान बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे जीवन से संबंधित हो जाता है, व्यवहारिक ज्ञान। जी 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 जी, जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर लगा थैंक रीता यू। जी। स्टोरी तो बहुत बीच में अच्छा। बहुत मेरा एक सुंदर दो है। छूट गया था पर मैं आज जरूर ज्वाइन हुई कि आज मैंने देखा कि नहीं जी, आज रीता जी का तो मैं आप आए जरूर नहीं थे 2 दिन, मैं भी जुड़ी। देख रही थी। तो हाँ क्योंकि जब जुड़ जाते हैं ना तो वो हमारे परिवार का ही एक अंग बन जाते हैं, हाँ, और नहीं आए तो पता चल जाता है। पता जी चल जाता है। जी, देखिए अब सो गायत्री मच जी की गंगोत्री स्माइल जी, दिख रही है तो कितना अच्छा आने लगा। के लिए और इतना जी समय लगाने के लिए थैंक यू सो मच। I'm present from the very beginning. बहुत बहुत Yes, धन्यवाद। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू सो मच। It's गायत्री very जी फुल helpful स्वस्थ है। and effective too. रीता जी, हाँ जी। स्टोरी तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन सोनी